बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सरमती सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवल आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में विनाशी नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आज का अत्यंत शुभ दिन कि हमारे आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव अपने इस साधना जीवन के, अपने इस आत्म कल्याणकारी इस मार्ग में उनके जो जो भी उपकारी गुरु रहे हैं उनका हमेशा गौरवपूर्वक बखान करते हैं, जिनमें वे हमेशा गुरु माँ ज्ञानदात्री, गुरु माँ विजयमती माता जी जो कि प्रथम गणी नारिका तीनों परंपरा में रही है, ऐसी विजयमती माता जी का भी वे हमेशा गौरवपूर्वक बखान स्मरण करते हैं। आज उनका अवतरण दिवस है। कली काल में जैन दर्शन की श्रेष्ठतम ज्ञान बलधारी प्रथम गणी नारिका श्री विजयमती माता जी का अवतरण दिवस। दीक्षा गुरु वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी, दादा गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी भगवान से शिक्षा को पाने वाली महान विदुषी साध्वी तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी भगवान के प्रारंभिक साधना जीवन में मुख्य प्रेरक रही। सत्य व शांति की खोज में निकले उड़ीसा के विलक्षण अति होनहार नवयुवा गंगाधर की शाश्वत तीर्थ समय शिखरटी में वात्सल्य रत्नाकर स्वामी की आज्ञा पर पूज्य माता जी ने हजारों जिज्ञासाओं का सहजता से समाधान दिया, जिससे वही गंगा जो आज वर्तमान विश्व के महाज्ञानी 30 भाषाओं के ज्ञाता, सौ से अधिक गहन साहित्यों के रचयिता, अनेकांतवाद, उदारता, व्यापकता व निष्प्रता के पोषक पूज्यवत स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज के रूप में जग विख्यात हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कनक नंदी जी समय के हर क्षण प्रथम गणी नारिका श्री विजयमती माता जी को अपनी प्रथम ज्ञानदात्री गुरु के रूप में गौरव पूर्वक स्मरण व बखान करते हैं। पूज्य माता जी ने समस्त प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर अनेक साहित्यों की रचना की, साथ ही दक्षिण भारत में ऐतिहासिक तीर्थों की भी खोज की। आप वर्तमान की 3 श्रमण परंपराओं में से प्रथम गणी नारिका पद पर अलंकृत हुई थी। आप गुरुओं के गौरव के प्रति अटूट श्रद्धावान समाधिस्थ गणी नारिका श्री विजयमती माता जी के अवतरण दिवस पर कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक मैं छोटा सा वीडियो माता जी का, जो जिन लोगों ने माता जी को अगर नहीं भी देखा है तो एक छोटा सा वीडियो है, मैं वो दिखाना चाहूंगा। पिछी तुम्हारी हर काया को, पिछी तुम्हारी हर काया को चंदन सा करती थी, पिछी तुम्हारी हर काया को चंदन सा करती थी। मुख से जो माता ने बोला वही बनी सच्चाई, गोमटेश्वर में विजयमती ने महासमाधि पाई। आचार्य वर्धमान सागर जी गुरुदेव ने भी गणी नारिका माता जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले दिगंबर साधुओं को देखा तो उन्होंने सबसे पहले आरिका श्री विजयमती माता जी को ही देखा था 52 गजा में, और ये उनका सौभाग्य रहा कि 2006 में 200 से अधिक साधुओं में उनको मुख्य निरूपक में रूप में उस समाधि कराने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसा आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने भी उनके विनयाञ्जलि समर्पित की। अब आगे युग निर्माता भगवान ऋषभ देव पे जारी यह स्वाध्याय वेबिनार, और इस वेबिनार को जारी रखने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं
पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित निवेदित करता हूँ। साथ ही पूज्य आचार्य श्री को से भी हम निवेदन अनुरोध करते हैं गुरुदेव कि आप भी प्रथम गणी नायिका ज्ञान विजयमती माता जी से संदर्भ में हमें संक्षिप्त में भी हमें कुछ कविता के माध्यम से बता दिए, बहुत और अभी बता भी दिए। जी जी गुरु। हाँ, मैं श्रवण मुनि पूज्य जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा विश्वनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न कृतज्ञ आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, मधोक से ज्ञात हुआ कि आज हमारे देश की महान आर्यिका गणिनी आर्यिका विजयमती माता जी का समाधि दिवस है, जो उनकी समाधि श्रवण बेलगोला ये जन्म जयंती है। तो आज वैसे तो आचार्य भगवंत ने अनेक संदर्भों में उनके उपकारों का स्मरण किया है और गुरुदेव की प्राथमिक शिक्षा दात्री भी आर्यिका विजयमती माता जी रही है। तो उनके माध्यम से उनका जो उपकार स्मरण है इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने किया है और अन्य भी गुरुजनों का किया है, तो वो आज के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। उसके बाद में मैं एक विषय पर अपना कवि गुरुदेव की कविता के माध्यम से अपना अनुभव और अपना भाव में प्रकट करूंगा। सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में मेरे आचार्य कनक नंदी के आध्यात्म गुरुओं की वंदना। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, जिनके चरणे नतमस्तक है कनक नंदी बन से, कनक नंदी भाव से। वंद्य चरण जिनके, सूरी कुंथु सागर गुरुवर मोक्ष मार्ग प्रदाता सूरीवर, शिक्षा दीक्षा दाता लो मुनिवर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, सूरी विमल सागर गुरुवर मार्गदर्शक आद्य गुरुवर, ध्यान आशीष दाता वात्सल्य रत्नाकर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, सूरी भरत सागर गुरुवर शंका निवारक ध्यान दातार, वात्सल्य सहयोगी कोमल हृदयी। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, देश भूषण आचार्य गुरुवर सिद्धांत चक्री अनुमोदक, शिविर प्रशिक्षणे नियुक्ति करता। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, विद्यानंद आचार्य गुरुवर ज्ञानदाता शंका निवारक, ज्ञान व उपकरण दातार सूरीवर। वंद्य
वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आचार्य अभिनंदन गुरुवर, आचार्य पदवी संस्कार दातार, आचार्य रत्न पदवी प्रदायक मुनिवर, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। इसके बाद आ रहा है जिनका आज जन्म दिवस है, ऐसी हमारी गणिनी आरिका देश की विदुषी माताजी, विजयमती माताजी, उन्होंने आचार्य भगवंत को पर क्या उपकार किया। आचार्य भगवंत भी हमेशा उनके उपकारों का स्मरण करते हैं और माताजी को भी ऐसे शिष्यों को प्राप्त कर बहुत गौरव था। गुरुदेव भी बताते हैं और अन्य लोग भी बताते हैं अपने अनुभवों में कि माताजी सदैव कहा करती थी कि मेरे शिष्य कनक नंदी, माने जिस समय गुरुदेव उसके शिक्षार्थी थे, पढ़ते थे, तो इनसे जो पढ़ेगा वो महान भाग्यशाली होगा। तो हम अभी जितने भी शिष्य और भक्त गुरुदेव से अध्ययन कर रहे हैं, गुरुदेव से स्वाध्याय कर रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभूति कर रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। ऐसी माताजी के लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आगे की पंक्ति में पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनिए। विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री, प्रमुख शिक्षा दायिनी सती, विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री, प्रमुख शिक्षा दायिनी सती, अनुयोग चारों की, अनुयोग चारों की ज्ञानदायी गणिनी, उपकृत उनसे, उपकृत उनसे। फिर से उपकार स्मरण। विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री, प्रमुख शिक्षा दायिनी सती, अनुयोग चारों की ज्ञानदायी गणिनी, उपकृत उनसे, उपकृत उनसे। अंत में त्रय कालवर्ती पंच गुरुवर, रत्नत्रयुत श्रेष्ठ गुरुवर, कनक नंदी वंदे पद कमल जिनके, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, जिनके चरणे नतमस्तक है, कनक नंदी मन से, कनक नंदी भाव से, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। इसके पश्चात माताजी का गुण और उपकार स्मरण के पश्चात आज हम जो अभी संदर्भित आध्यात्मिक विषय चल रहा है उससे हटकर भी कुछ आचार्य भगवंत के विशेष जो शारीरिक समस्या है, स्वास्थ्यगत समस्या है, उसके कारणों में एक बड़ा कारण है। जैसे पहले भी आपको बताया था, हम लोगों ने भी आचार्य भगवंत को लिख करके दिया है, संघ में माताजी ने, मैंने, ब्रह्मचारी सब ने लिखा है। और हम लोग अनुभव भी करते हैं कि बाह्य कारणों में आहार सही कभी नहीं होना, अनुकूल नहीं होना या अपक्व रहना, ये भी कारण है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिसको आज विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। आगे मैं आचार्य भगवंत की कविता पढ़ूंगा, उसके पूर्व मैं कुछ अपना अनुभव बताता हूं। और आचार्य भगवंत इस विषय में पहले से नियमबद्ध है, लेकिन चूंकि कभी कोई समझ नहीं पाता या कोई गलती से ऐसा कर लेता है तो आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
तो उस विषय में मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये जो गैस है जिससे रसोई बनती, रसोई गैस, एलपीजी गैस बोलते हैं, तो ये महान हिंसक भी है, रोगकारी भी है, ज्वालामुखी कारक है। माने इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी है और हमारे आयुर्वेद से लेकर मेडिकल साइंस, स्वास्थ्य विज्ञान, आचार्य भगवंत का अनुभव, मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि हमारे यहाँ पे, और इस संबंध में आचार्य भगवंत ने गद्य में पद्य में दोनों लिखा है, लेकिन अभी उसके विस्तार की चर्चा नहीं है। आगे संदर्भ के अनुसार उस विषय पे और भी चर्चा हो सकती है। आपके कोई जिज्ञासा हो, प्रति प्रश्न हो, उसका भी समाधान यथायोग्य किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर मैं आपको इस विषय में अपना भी अनुभव बताता हूँ। आचार्य भगवंत का तो बहुत प्राचीन अनुभव है ही कि हमारे देश में जो परंपरागत रूप में ईंधन, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, अथवा कंडे हो या घास आदि हो, इनसे बना हुआ भोजन की गुणवत्ता एक बड़ी विशिष्ट होती है। उसकी स्वाद, उस भोजन का गंध आदि बहुत अच्छा होता है। जिन्होंने किया है वो सब जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं, जिन्होंने ये परंपरागत भोजन किया है उसके स्वाद और गुणवत्ता। आज स्वाद और गुणवत्ता नष्ट हो गई क्योंकि हम गैस से बना भोजन करने लगे। इसलिए एक तो वस्तुओं में मिलावट है ही, गुणवत्ता युक्त धान्य, फल, दूध आदि है नहीं, उसके ऊपर से फिर ये रसोई गैस से जो बना देते हैं, तो इससे भी उसकी गुणवत्ता, उसका स्वादिष्टपना आदि नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में हाँ हाँ, और आचार्य श्री का आज भी अच्छा हार हुआ। अभी हमारी टीना भी जो चौका लगाई रही हैं, उन्होंने भी अभी सिगड़ी पर आहार बनाया, उससे गुरुदेव ने उसका परिवर्तन अनुभव किया। और लकड़ी, सिगड़ी आदि से बने भोजन से स्वास्थ्य और गुणवत्ता पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आचार्य श्री पहले से ही इस विषय में नियमबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हाँ, बाल्यकाल से ही लेते नहीं है। हमको भी इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी से आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य अच्छा अनुकूल रहता है, और उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहने पर, श्री संघ का स्वास्थ्य अनुकूल रहने पर आप लोग जो लाभान्वित हो रहे ज्ञान से, अनुभव से, आध्यात्मिक अनुभव से आदि से, तो वो भी आपका एक सातत्य से बना रहता है, ये भी लाभ होता है। इसका हम लोग सभी ध्यान रखें। इस दृष्टि से मैंने आज आपको बताया। वैसे अब इस विषय में बताने को बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मैं कविता के माध्यम से आपको जो बता रहा हूँ, इसमें आपको ये कुछ पॉइंट रूप में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें तारीख नहीं है। हाँ, ये आचार्य भगवंत ने संभवतः ये कविता 2011 में लिखी थी, इसमें तारीख नहीं है, लेकिन 2011 में लिखी थी। इसके माध्यम से आपको गैस, रसोई गैस के बारे में ज्ञात होगा कि इसमें उत्पादन से लेके इसके प्रयोग तक क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या इसमें समस्या है, ये इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। महान हिंसक, रोग कारक, ज्वालामुखी कारक रसोई गैस। गैस से बना भोजन किया न करो, हिंसा के भागीदारी बना न करो। गैस से बना भोजन जो करे, हिंसा रोग दूषण के भागी हैं बने। गैस कुआं खोदने से हिंसा प्रारंभ होती, ज्वालामुखी विस्फोटक जो है चलती। गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो। इसकी एक एक लाइन पर, एक एक शब्दों पे आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सा इस विषय में जानकारी से लेके ज्ञान मिलेगा। 3 किलोमीटर तक कुआं खोदा जाता है, जिससे असंख्य जीव मारे जाते हैं। गैस पैकिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के कारण असंख्य जीव मारे त्रस स्थावर। गैस की उच्च तापीय दहन क्रिया से विभिन्न विषाक्त गैस होती निर्माण। इसी दहन से जो जो भोजन बने, वह भोजन भी विषाक्त बने।
भोजन के स्पर्श रस गंध गुण में विकृति भी आती है भोजन पानी में, उससे विभिन्न रोग उत्पन्न होते वातावरण तथा भोज्य पानी से। फूड पॉइजन बने पानी भोजन, विषाक्त बने है वातावरण, श्वास से हर समय विष पीते हैं, शरीर भी हर दम विषैले होते हैं, बर्तन आसन निवास विषाक्त होते, वेशभूषा उपकरण विषाक्त होते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण वातावरण भोजन विषाक्त बने, श्वास तथा भोजन से जो ग्रहण करे अस्थमा एलर्जी श्वास रोग से घिरे, फेफड़ों के रोग खांसी श्वास फूलना, रक्ताल्पता घुटन तथा छींक भी आना, स्मृति लोप चक्कर बेहोशी आना, मूर्छित होना, पित्त वायु बढ़ना, वमन अरुचि आदि रोग घेरना, आलस्य प्रमाद विकृत भाव भी होना, वायु प्रदूषण से असंख्य जीव है मरते, विस्फोट से घर जले मानव मरते। ये भी आप अनुभव करते होंगे, इसके विस्फोट से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ रही है देश में। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी विस्फोट 5 वर्षों से करे महाविध्वंस, गैस कुआं खुदाई से हुआ अनर्थ, 3 किलोमीटर खुदाई से चट्टान ध्वंस, जिससे गर्म कीचड़ निकल रहा है, गैस के मिश्रण में घातक बना है, विस्थापित हुए जन 40,000, 12 ग्रामों का जो हुआ संहार, 30 फैक्ट्रियों का हो गया विनाश, अनेक दुकानों का हो गया नाश, जलवायु प्रदूषण फैल रहा है, धन जन स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, 10,000 किलोमीटर उगल रहा है, हर रोज कीचड़ निकल रहा है, 25 वर्ष तक यह होता रहेगा, फसल घरों को भी नष्ट करेगा, ज्वालामुखी का विस्तार होता रहेगा, गैस का दुष्परिणाम गाता रहेगा, गैस व पेट्रोल नहीं शुद्ध भौतिक तत्व, एक इंद्रिय स्थावरों का नहीं है सत्व, यह तो त्रस जीवों का होता है सत्व, करोड़ों अरबों जीवों का होता है रस, भूस्खलन आदि के बार बार होने से करोड़ों प्राणी मरते पृथ्वी के मध्य, चाप व ताप कारणों से लाखों हैं वर्ष, पशु पक्षी मछलियों से बने ये तत्व, इसलिए रेगिस्तान व समुद्र के मध्य प्रचुरता से उपलब्ध पृथ्वी के मध्य वनस्पति के कारण बने कोल तार कोल, कोल माइन में ना होता गैस पेट्रोल, इसीलिए गैस प्रयोग हिंसाकारक, हिंसा का सहभागी होता अवश्य, नव कोटि से पाप होता निदान, प्रत्यक्ष या परोक्ष से होता सुजान, यथा मांस खाओ या खिलाओ बेचो, अनुमोदना करो सर्वथा पाप, हो अहिंसक इसका न करो प्रयोग, साधु व्रती तो सर्वथा करो ही त्याग, पर्यावरण प्रेमी तथा स्वास्थ्य इच्छुक, इसके प्रयोग से रहो हे विमुख, कनक नंदी करे नव कोटि से त्याग, सर्वजन त्याग करे मेरा प्रयास, गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो, गैस से बना भोजन
किया ना करो। नमो जय बोलो परम पूज्य शोध दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरु, नमस्ते। अब हम समस्त श्रोता पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु 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 करते हैं। भगवान युग निर्माता भगवान ऋषभ देव के महान ग्रंथ पर जारी यह स्वाध्याय आप गुरुदेव अपनी अमृत देशना से इस समस्त जग को लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व मनुआ ऐसे संपूर्ण ज्ञेय सर्वज्ञ द्वारा ही ज्ञात होता है। उन्हीं के उपदिष्ट ही जिनवाणी है। और मैं जो कुछ बोलता हूँ जिनवाणी बोलता हूँ, कनकवाणी नहीं, जनवाणी नहीं। भले आधुनिक विज्ञान के आगे बोलता हूँ, ऐसे कानून और संविधान से भी आगे बोलता हूँ, तथापि जिनवाणी ही मूल केंद्र है। तो अभी जो चल रहा है विश्व गुरु तीर्थंकर का विश्व को क्या दिव्य संदेश, वो जो हर प्रवचन में मेरा वही है। परंतु अभी क्रमबद्ध जो दिव्य ध्वनि है उसके बारे में प्रारंभ किया गया है। और ये अभी मैं हरिवंश पुराण को केंद्र करके बता रहा हूं, क्योंकि हरिवंश पुराण में सरल पद्धति से क्रमबद्ध रूप में यह वर्णन है। अन्य ग्रंथ में बहुत कठिन क्लिष्ट भाषा में क्लिष्ट पद्धति में है, जो आप लोगों की अभियोग्यता क्षमता लगभग इसमें नहीं है। तो वो तो बोलता हुई है, परंतु अभी यदि मैं ऐसे सूक्ष्म विषय बोलूंगा लगभग आप लोग कोई नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं हरिवंश पुराण से आपके हितार्थ बता रहा हूं। जो परसों बताया था एक में कौन जी, ये भी मैं लाखों बार बोल दिया हूं, ऐसे करोड़ों बार, परंतु इस वेबिनार में लाखों बार बोल दिया। जीव ही प्रमुख, इसलिए पहले जीव को लिया गया। भले आधुनिक विज्ञान से लेकर के अनेक दार्शनिक से लेकर के आप लोग तो लाखों बार बोल दिया, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो शरीर ही स्वयं को मानते थे। तो ऐसे तो आप लोग को रोज अपना अपराध को स्वीकार कर रखो। और एक ग्रंथ में भी क्या है, पहले एक माया जी। ये भी सब क्योंकि अति विस्तार से इस वेबिनार में बता दिया हूं, इसलिए नहीं बोलता हूं। इकाई इकाई बिना समस्त 0 0 0 0 0, इसलिए इकाई में एक में जी। फिर उसका भेद प्रभेद, संसारी और मुक्त। यदि एक ही नहीं तो उसका भेद प्रभेद क्या होगा। इसलिए यदि जीव नहीं है, तुम नहीं हो, तुम यदि शरीर थे, तुम्हारी जो मान्यता मिथ्या मान्यता थी, तो फिर धर्म क्यों करते थे। शरीर तो जल जाएगा, भला राजा महाराज चक्रवर्ती हो, कोई स्वस्थ व्यक्ति मरे या अस्वस्थ व्यक्ति मरे, बच्चा मरे या गर्भपात क्यों नहीं हो, या वृद्ध व्यक्ति मरे, वो तो पुण्य किसके साथ रहेगा, शरीर के साथ, पाप शरीर के साथ। आज भी बता रहे थे कि हम पहले जो मरने के बाद
उसको हम मानते थे भटकती आत्मा। आज भी वो लोग, हम तो स्वयं को नहीं जानते थे। इसलिए आज भी जब बोले फिर उस प्रकरण को मैं बता रहा हूं, एक में आएगा सबसे पहले जीव। आज भी बताते हम तो जीव नहीं, हम मरने के बाद आत्मा मानते थे। इसलिए आप लोग को जो करेक्शन कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, उसके समर्थन के लिए बताया। और 6 द्रव्य तक का बता दिया था अति संक्षेप में। यहां देखो, ये सब 6 द्रव्य में भी जीव द्रव्य प्रमुख, सब दिगंबर हो सितंबर, यहां तक कि हिंदू ग्रंथ में भी आज भी राजस्थान पत्रिका में बहुत बड़ा लेख है गुलाब कोठारी का, आप लोग को पढ़ लेना। भले वो भाषा पद्धति आप लोग को समझ नहीं आएगा, उसमें भी लिखा हुआ यही है। तो फिर 7 तत्व आप लोग को ऐसी तो जिज्ञासा नहीं हुई कि एक में जीव को क्यों रखा। मैं तो बहुत करता हूं, मैं तो बाल का खाल नहीं, खाल का खाल निकलता हूं बाल्यकाल से। फिर 7 पद हरिवंश पुराण से मैं पढ़ा रहा हूं, अभी अभी ओबरी से मंगाया और चित्री से मंगाया, पहले पढ़ लिए, मेरे पास भी है परंतु यहाँ नहीं था। 7 तत्व, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7। देखो यदि आप लोग को नारे बोलना भी तो ऐसे बोल सकते ना, फालतू फालतू क्या नारे बोलते हो। तो 7 तत्व का निरूपण जो 1 2 ये उस दिन बताया था। सितंबर में पूरा इतना विशाल ग्रंथ है, दिगंबर में नहीं है। ऐसे मिला हुआ है ग्रंथ जहां तहां, परंतु स्थानांग सूत्र नहीं। मेरे पास स्थानांग सूत्र सितंबर आचार्य, इसलिए मेरे भक्त शिष्य दिए कई है, एक नहीं कई है, कई है। तो इस स्थानांग सूत्र में पूरा इतना बड़ा ग्रंथ, इसके अब यही पद्धति में लिखा हुआ है। यहाँ अति संक्षेप, वहां अति विस्तार। स्थानांग सूत्र तुम लोग को दिगंबर तो कोई देखे भी नहीं होंगे, पढ़ाने की बात छोड़ो। सितंबर में भी ज्यादा नहीं पढ़ते, मुझे सब बता दिए, मैं खुद जानता हूं। ज्यादा करके उत्तराध्ययन 10 कालिका अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, परंतु बड़े बड़े ग्रंथ कम साधु संत पंडित गृहस्थ वैज्ञानिक प्रोफेसर पंडित पढ़ते हैं। ब्रह्मांड को जानने का गणित आप लोग तो अभी तक प्रारंभ भी नहीं कर पाए कोई भी। ऐसे अलोक गणित से पूरा ब्रह्मांड का लोक अभी भी कोई प्रारंभ नहीं किया। विघ्न की नहीं, मंगलाचरण भी नहीं, कोई भी नहीं, अधिकांश साधु संत भी नहीं है। देखा क्या, जो मैं बार बार गणित के बारे में बोलता हूँ, लिखता हूँ, बहुत लिखा हूँ, कई ग्रंथ। ये देखा ऐसे गणित पद्धति होता है। इसलिए गणित पद्धति से मेरा बाल्यकाल से अनुभव है, करोड़ों अरबों का। जिस विषय को मैं गणित से समझता हूं, उस विषय लगभग भूलता नहीं हूं और क्रमबद्ध ज्ञान में रहता है। जो मैं परसों भी हल्का बताया था, न्यूरॉन में रहता है विज्ञानिक अनुसार, मस्तिष्क में, हमारे यहाँ क्षोभ समझ। तो आप लोग को जो रोज बोलते हो क्यों गुरुदेव हमको स्मरण नहीं रहता, आज भी बोले, तो उसमें ये भी कारण है, आप लोग को गणित रूप में कुछ भी नहीं जानता, जीरो से भी नीचे, ज्यादा रुपया पैसा, कितने रुपये है, कितने घर है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी साड़ी है, कितने बच्चे हैं, इतना ये थोड़े, इसके लिए नहीं है। नहीं, ये नहीं गणित, ये है गणित। भले यहाँ प्राथमिक विषय वर्णन है,
परंतु यही आगे अति श्रेष्ठ पद्धति में वर्णन किया गया, जो आप वेबिनार में कई हजारों बार सुन लिए। जैन धर्म गणित में लिखा हुआ, मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, मुख्यतः विद्यार्थी हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हाँ, परंतु रुचि है और यथा योग्य अलौकिक गणित जानने की मेरी अत्यंत रुचि है और यथा योग्य प्रज्ञा भी है। सब मानते, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर दिगंबर सितंबर आचार्य प्रोफेसर सब ये पढ़ने के लिए आते हैं। तो देखो साथ कैसे 7 8 में 8 कर्म। स्कूल कॉलेज में ज्यादा करके प्राथमिक कक्षा में जो मैं परसों बताया था, केवल कुछ लकड़ी, गोली, पेंसिल ऐसे ले लेते हैं, उससे व्यापक ज्ञान नहीं होता। हाँ, प्राथमिक तो ठीक है, परंतु आगे ऐसे होना चाहिए जैसे मेरा सर्वोदय मनोविज्ञान में भी बहुत विस्तार से लिखा हूं ये सब, जैन और बौद्ध हिंदू ग्रंथों से। 8 में क्या होगा? 8 कर्म क्रमबद्ध। अभी आप लोग को ज्यादा समझने भी नहीं आएगा, याद तो नहीं रहेगा, अभी अधिकांश को नहीं आएगा। शायद हमारे सितंबर भक्त यशवंत को शायद आएगा, उसको विभिन्न ग्रंथ पढ़ते हैं, दिगंबर सितंबर हिंदू ग्रंथ रोज बोलते हैं। आज भी बोले गुरुदेव रोज नया विषय बोल रहे, इसलिए रुचि आ रही, इसलिए आपके प्रति एक गरिमा बढ़ रही है। अभी यशवंत अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसलिए कि यहाँ रोग लाखों बार बोल दिए गुरुदेव हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। सागवाड़ा वाले आते हैं, ओबरी वाले, ये वो बहुत, तो उन लोग को भी बोलते हैं हम तो गुरुदेव छोड़ेंगे नहीं। तो मैं पूछा था, मैं सुबह के समय बोला था, क्योंकि मैं अन्य समय तो पूछता नहीं, बोलता नहीं हूँ। मैं कल 1-2 दिन पहले का बोला था, आज वो यशवंत को पूछा, फिर चौका में भी सब बोले कि तुम लोग क्यों अभी 26 महीना हो गया कोरोना के कारण, अभी भी कोरोना गया नहीं, अभी विदेश में फिर फैल गया है, भारत में भी कई जगह में। ये तो मैं लगभग 15-16 महीना पहले ही बोल देता अब कोरोना नहीं जाएगा। अब वेबिनार में सुन ले व्यक्तिगत, तो सब बोले थे, अभी कुछ यहाँ बैठे भी है, स्क्रीन पर बैठे हैं, कुछ यहाँ भी बैठे, कि ऐसे ज्ञान हम जीवन में कभी नहीं सुने थे, ना लौकिक पढ़ाई में LKG से MTech तक, ना किसी भी साधु संत। इसलिए दूसरा, आप इतना दिन हो गया, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं हो रहा है। आप जो इतने निष्पृह शांत हो, सब आपके दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के लोग कितना ज्ञान दान आह दान में देते हैं, हमारा कोई 0 बजट अभी तक। और आप सबको अधिकार देते हो, सब सुन रहे हैं, सबको अधिकार देते हो। हमारे तो घर में भी अधिकार नहीं, कोई साधु संघ में अधिकार नहीं बोलने के लिए, बोले कि नहीं जय श्री वगैरह। हमको तो घर में भी अधिकार नहीं मिलता है। यही नलिनी भी सुन लो, मैं इन लोग को बोला था तुम्हारे यहाँ चातुर्मास है, ये है, हाँ पंच कल्याण, तुम लोग कविता लिखा वो बोलना, तो भी इनको समय नहीं मिला, अधिकार भी नहीं मिला। अब तो गुरुदेव सबको प्रेरित करते हो, थोड़ा भी गुण होने पर उसको प्रोत्साहित करते हो, सबको अधिकार देते हो, और भी बहुत बोले। और आप यहाँ से चल जाओगे, ऐसे कई दिन से बोल रहे हैं, कम से कम 8-10 महीना से 15 महीना से हमको डर लगता है कि आप चल जाओगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे। हमको डर लगता है, अब बिहार शब्द सुनते हमको डर लगता है। तो आदि इसलिए मैं पहले भले ये सब गहन विषय साधु संत आचार्य वैज्ञानिक को पढ़ाता था, प्रवचन भी बोलता था,
परंतु आप लोग को उल्टा सब समझ गए, सब विषय करीब 5 गांव के पूरा उल्टा समझ गए, विपरीत एकदम। और वही अभी आप लोग को कितना आनंद आ रहा है, इतनी रुचि भक्ति बढ़ रही है, वही विषय। तो आज बोले थे गुरुदेव आप जो डांट कर बोलते हो ना, फटकार करके, उससे आपको समझ आ रहा है नहीं तो हमको कुछ भी समझ नहीं आता अभी भी और सीधा हमारे दोस्त को बताते हो, तो वही भी सच। देखो मैं सबका अनुभव लेता हूँ, सबसे पढ़ता हूँ, सबसे सीखता हूँ। मैं स्व दोष से भी, दूसरे के दोष से भी, अपराध से, गुण से, सबसे, प्रकृति से लेकर, जड़ से लेकर के। तो देखो ये है वैज्ञानिक पद्धति, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति ऐसे ही सब ऐसे। हाँ, 1 तानंग का वर्णन है, यशवंत साहब आपी। हाँ 10 तक तो है, और कुछ अन्य अन्य ग्रंथ में उससे भी अधिक है। ये भी सही है जो आप बोले, सुनो। और बहुत विस्तार से जो स्थानांग वर्णन है वो अति विस्तार से, मैं तो केवल हेडिंग रूप में बोल रहा हूँ, सूचना रूप में, कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। स्थानांग तो बहुत विस्तार से बनना है, तो थोड़े में कहा अभी बताऊंगा। यदि स्थानांग पढ़ो तो 3-4 वर्ष तो लगेगा ही कम से कम हाँ, और कहा हुआ 8 में 8 कर्म। देखा ये याद ज्यादा रहता है, इसे क्रमबद्ध गणित, जो आज भी आप लोग को बोले थे कि गुरुदेव याद नहीं रहता है, आप जो बताए थे वैज्ञानिक अनुसार ये, हाँ, तो आज भी बोले थे, उसमें भी ये कारण है जो आप लोग को याद नहीं रहता। धर्म थोड़े ही जो आप लोग लौकिक पढ़े उसका क्या ज्ञान है, जो आप व्यवहार रोज करते, कौन सी वस्तु कहाँ है, कहाँ से मंगाना है, कहाँ किसको क्या बोलना है, वो भी कहाँ याद है तुम लोग को, वो भी कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। आज वैज्ञानिक शोध आया, ये तो मैं पहले से जानता हूँ, जो ज्यादा चिंतन मनन अध्ययन करता है 60 वर्ष के बाद भी उसके स्मरण शक्ति रहती है। आज भी आया है, आज अभी भी मैं 15-20 मिनट पहले उसको पढ़ा और मेरी किताब में जोड़ दिया है। तो आप लोगों को स्मरण, विद्यार्थियों से लेकर आप लोगों को कैसे स्मरण रहे, मैं उसका सूत्र बताता हूँ। पहले तो आप लोग को मानते थे मुझे कोई लौकिक ज्ञान नहीं, लौकिक व्यवहार नहीं, अभी तो रोज बोलते गुरुदेव हमारी कल्पना के परे। जो लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, तो वो तो पहले से मानते थे, 40-45 वर्ष से बड़े बड़े वैज्ञानिक का, मेरा सत्तामर आचार्य शिष्य तक। और तो आप लोग तो मानते थे, बोलते थे भी कि गुरुदेव को थोड़ी लौकिक ज्ञान है हाँ सुनो, तो 8 कर्म, और कुछ प्रार्थना में भी ऑर्डिनरी रूप में है, इतना नहीं। और उसके बाद नो जैन धर्म के गणित और लौकिक गणित में भी पूर्णांक है 9, इसको शुभ माना जाता है। इसके बारे में भी बहुत लिखा हूं, क्यों, तो 9 में तथा 7 तत्व, 8 कर्म के बाद फिर 9 में क्या आएगा, 7 तत्व, और उसमें पुण्य पाप 2 मिला लो तो क्या हो गया 9। स्थान, तो ये क्या है 9 स्थान। पर्याय रहित होने पर भी सत्ता के समान अनंत पर्यायों को उत्पन्न करने वाली थी। हाँ, हमें हमारे समवाय सूत्र के लिए बताए थे, यशवंत जी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ केवल 9 तक है, 9 में भी सब गर्भित हो जाता है।
6 द्रव्य में सब हो जाता है, 6 में भी हो जाता है। यही गणित की पद्धति, अनेकांत पद्धति। 10 में क्या है, 9 में क्या है, 2 में भी गणित हो जाएगा। जीव अजीव, यही अनेकांत, यही शाद बात, यही समझ नहीं पाते हैं। सब संकीर्णता में, रूढ़ी में, पंथवाद में, मतवाद में, हठग्रह में रहते। थोड़ा कुछ जान लिए, यहाँ भी हजारों लाखों बार बोल दिए। हम पहले जो कुछ थोड़ा जानते थे उसको ही हम सब कुछ मान लेते, लाखों बार बोलते। और अभी आगे, पर्याय रहित होने पर भी सत्ता के समान अनंत पर्याय को उत्पन्न करने वाली थी। अहित को नष्ट बनने, ओ दिव्य ध्वनि, जो पहले बहुत विस्तार से बता दिया, इसलिए बहुत कम बता रहा हूं, सूचना रूप में, व्याख्या भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब पहले बताया। केवल आप जोड़ नहीं पाते हो, आगे पीछे संदर्भ नहीं जोड़ पाते हो, इसलिए क्रम प्राप्त दिव्य ध्वनि क्या है, सर्वज्ञ भगवान क्या बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को अति संक्षेप में बता रहा हूं। पर्याय रहित होने पर भी सत्ता के समान अनंत पर्याय को उत्पन्न करने वाली थी, अहित को नष्ट करने वाली थी, सदा हित की रुचि उत्पन्न करने वाली थी। ये हजारों ने लाखों बार बोल दिया वेबिनार में, ऐसे करोड़ों बार अभी तक बोल दिया। हित का स्थापन करने वाली थी, पात्र में यथा योग्य हित को अपने प्रभाव से धारण करने वाली थी, अशुभ से शीघ्र हटाने वाली थी, उत्कृष्ट शुभ को पूर्ण करने वाली थी, अर्जित कर्म को शिथिल करने वाली अथवा बिल्कुल ही नष्ट करने वाली थी। जहां भगवान विराजमान थे वहां से चारों ओर एक योजन के घेरा में इतनी स्पष्ट सुनाई पड़ती थी जैसे यही उत्पन्न हो रही है। वह दिव्य ध्वनि जैसे उत्पत्ति स्थान में सुनाई पड़ती थी, वैसे ही एक योजन घेरा में सर्वत्र सुनाई पड़ती थी। उसमें हीनाधिकता नहीं मालूम होती थी, मधुर स्निग्ध गंभीर दिव्य उदात और स्पष्ट अक्षर से युक्त थी, अनन्य रूप थी, एक थी और साथ भी अतिशय निर्मल थी। अभी जो यहां तक मैंने श्लोक नंबर 1 से लेकर 9 तक में जो लिखा हुआ, समस्त विश्व का ज्ञान विज्ञान इसमें भरा हुआ। जैन धर्म का समस्त ज्ञान विज्ञान में इसमें, केवल जैन धर्म का नहीं, हर धर्म, केवल धर्म नहीं, समस्त तत्व दर्शन विज्ञान सब इतना में गर्भित है। इससे आगे कुछ भी संभव नहीं, असंभव। परंतु इतना सूक्ष्म विषय, इतना सूक्ष्म पद्धति से सब नहीं समझ सकते। चतुर्थ काल में भी सब साधु संत आचार्य भी नहीं समझ पाते थे। अब लोग को सैकड़ों बार इस वेबिनार में बता दिया, इसलिए विस्तार से उसका वर्णन विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। तो वो विषय मैं अभी पहले बताया, अभी श्लोक पढ़ करके आप लोग को बता रहा हूं। अपर्यायापि सत्य व अनंत पर्याय भाविनी, क्योंकि विषय बहुत गहन भी, परंतु बहुत बार बता दिया। अभी भी बता रहा था, एक एक कहानी से निगोध से लेकर सिद्ध तक, और निगोध जब सिद्ध आएगा उसमें अन्य सब आएगा कि नहीं। आठों कर्म से लेकर के, नव पदार्थ से लेकर, संसारी मुक्त से लेकर, मार्गणा गुणस्थान से, क्रोध मान माया लोभ हन्या अत्याचार पापाचार दुराचार फैशन व्यसना हत्या बलात्कार,
एक में आ जाएगा, केवल एक में। इसलिए इसमें गणित में मेरी बहुत ज्यादा रुचि है बाल्यकाल से, और जो देश विदेश वैज्ञानिक का प्रोफेसर में गणित से ही पढ़ाता हूँ। आप लोग को नहीं पढ़ाता हूँ, अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, ना इन साधुओं को भी पढ़ाया हूँ, ना माता जी को, इन लोग को भी नहीं पढ़ाया हूँ। मैं ऐसे ही गणित से पढ़ाता हूँ। अभी भी श्रीपुर में 2016 में ना सब देश विदेश दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर बड़े बड़े लोग आए थे, कई कई दिन रुके। अमेरिका शायद है 8 दिन शायद रुके, हमारे दिगंबर सितंबर विशिष्ट भी आते, वो भी बहुत दिन रुकते। तो उनको मैं इसी पद्धति से पढ़ाया था, एक को लेकर, केवल एक। तो आप सोचे क्या हमको एक नहीं आता क्या? आप कौन जानते हो एक के बारे में? हाथ उठा तो। अरे वहां बड़े बड़े वैज्ञानिक का प्रोफेसर आश्चर्य में पड़े गए। ये साधु भी साइंस आदि देखे सुने, आश्चर्य में पड़े गए, दंग। हमारा बड़ा संघ में भी कई बार गणित पढ़ाया, बड़ा संघ में भी उच्च शिक्षित थे, इंजीनियर थे, ये भी बोले गुरुदेव हम उच्च शिक्षा तक कुछ भी नहीं सुने, नहीं कुछ भी पढ़े नहीं। एक इतना में समस्त कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे अभी यशवंत बता रहे थे, सही है, वो सही है। इसको ही अनेकांत, यही साधुवाद। इस संबंध तो मेरे बहुत ग्रंथ है, कई हजार पेज है, कई सैकड़ों कविता है। अभी जो सुविज्ञान सागर सुनाते हैं वो तो एकदम प्राथमिक है, परंतु वो भी सब आपको चाहिए। वो भी प्राथमिक ज्ञान चाहिए, वो भी सब बोल दिए कुछ भी नहीं जानते। देखो अभी जो गहन विषय पहले बताया वो छोड़ करके सामान्य विषय बता रहा हूं। अपर्यायापि सत्य व अनंत पर्याय भाविनी। जैसे तुम एक हो, एकत्व भावना ही प्रमुख भावना है। ये राजा राणा छत्रपति आदि क्या है, बेकार, वो तो प्राथमिक ज्ञान है, इसमें क्या रखा है। हाँ पहले पहले अकेले तो ठीक है, परंतु आप डोकरा डोकरी साधु संत होकर वही रटते हो, वही बोलते हो और सोचते कि हम भावना भा लिए। इसलिए ना बौद्धिक विकास होता है, ना मानसिक, ना भावात्मक विषय, ना ज्ञान, ना विज्ञान, ना रूढ़ी, ना संकीर्णता जाती है। तो पर्या जो आप लोग को वेबिनार में लाखों बार सुन ली, अनंत गुण, अनंत पर्याय। इस संबंध मेरी बहुत किताबें हैं। अनंत पर्याय, तुम में भी अनंत पर्याय, मुझ में भी अनंत पर्याय, अणु में भी अनंत पर्याय, सब में अनंत। एक हो तो भी अनंत, एक भी अनंत। कैसे? आगे आगे का विषय सरल है, जो वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, यहाँ क्रमबद्ध है। भगवान ने और क्या बताया? अहितम शांतयन्ति सारोचयन्ति हितम। आज भी यहाँ सब भक्त शिष्य बोले थे, हम पहले आत्मा को नहीं जानते थे, आत्मा के लिए हित क्या नहीं जानते थे। आज भी बोले, पहले तो लाखों बार बोल दिए, सब सुन रहे हैं, सिर भी हिला रहे हैं। क्या हित हम कुछ भी नहीं जानते। जानेंगे कैसे? मैं माने शरीर है, मैं माने हड्डी मांस टट्टी पिछवा का पिंड। और आज भी बोला थे, हाँ कोई बिल्डिंग, कोई कपड़ा लता, इसमें भी हम सब थे। ये तो विस्तार से बोलते हैं, नहीं तो सूत्र में बोलते हैं। तो आप लोग को हित क्या जानेंगे, अहित क्या जानोगे? आत्महित क्या जानोगे? इसलिए आत्महित देव तक नहीं जानते। राजा महाराज इसलिए चक्रवर्ती
वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक, रूढ़िवादी, साधु, संत, क्योंकि आत्मा को हित क्या है नहीं जानते थे। जैसे आप लोग को छह डाला के मास्टर हो, आत्मा को हित क्या जानते थे? आज भी बोले आप लोग को आत्मा क्या है, उसके लिए हित क्या है, आकुलता व्याकुलता क्या। आप लोग को ही जो लाख बार बोले वो मैं आपके द्वारा आप लोग को समझा रहा हूँ आप लोग की भाषा में, आप लोग की पद्धति में। इसीलिए जो सूक्ष्म विषय चतुर्थ काल में भी अधिकांश साधु संत गृहस्थ को, शावक को, पशु पक्षी को समझ नहीं आता था, परंतु ये जानना जरूरी है। इसलिए ये बहुत बार बोलने के बाद भी इसको पुनः मैं बता रहा हूं। ये तो नैतिक, जो आप लोग को वेबिनार में कई हजारों बार बोल दिया, ये देश विदेश कानून संविधान कुछ भी नहीं है। हमारे जैन धर्म में बहुत कम है। भले जो बैरिस्टर पढ़ते हैं, भारत के जितने स्वतंत्र संग्रामी सब विदेश में सब वकीलात की है, सब बैरिस्टर पढ़े, तथापि उनको आध्यात्मिक ज्ञान भारत से मिला है। महात्मा गांधी भी हो, उन्होंने किसने पढ़ाया? जय आप लोग तो जानते हो, ये एक दिन हमारे भक्त भी बता रहे थे, यशवंत रायचंद, इस लेकर के सब वो बैरिस्टर पढ़ने में क्या ज्ञान होता है? कुछ भी नहीं होता है। जजों को भी क्या ज्ञान होता है, वकीलों को भी क्या ज्ञान होता है, वैज्ञानिक दार्शनिक को क्या होता है, कनकनंदी को भी क्या ज्ञान है मुझे भी कोई ज्यादा ज्ञान थोड़े है। हाँ, श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, शोध रहते हूं। ये ज्ञान तुम लोग को भी जो साधा सब पढ़ते हो, आर्ट्स कॉमर्स सब, इसका बहुत इतना सा भाग नाखून के बराबर नहीं। भले बीए कर लियो, पीएचडी भी मैं बोला था, तुम लोग को अर्थशास्त्र भी ज्ञान नहीं, बीए कर ले तो सीए कर लेता, शुद्ध भोजन नहीं करता, अच्छा भोजन नहीं करता, रोगी होता। आज भी बोला हूं, ये विजय लक्ष्मी ये सब सुने, ये सब सुने। तुम लोग को अर्थ ज्ञान, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान है। अच्छा भोजन नहीं करते, विश्राम नहीं करते, व्यायाम प्राणायाम नहीं करते, रोगी होते हो, फिर गुजरात भागते हो, हिम्मत लगर मोड़ा सा भागते। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, पहले कोई भी सुनते थे, कोई नहीं मानते थे, अभी भी कोई नहीं मानते, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, कोई नहीं मानते। अभी तो वैज्ञानिक शोध बहुत हो गया, मेरी किताब पहले भी अभी भी। आप लोग को विज्ञान छोड़ा, आयुर्वेद छोड़ा, आप लोग को जो आप बीए करते सीए करते हो, कुछ भी ज्ञान नहीं, गणित का भी ज्ञान नहीं। भोजन सही नहीं करते, सही विचार नहीं करते हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है, धन खर्च होता है। जैसे तैसे भक्का भक्का फैशन वैसन कर ले। तो कल परसों सुने 2-3 कविता, कल सुबह की शायद बताया। देखो मैं तुम लोग अर्थशास्त्र भी पढ़ा रहा हूं, मैं तो प्राचीन अर्थशास्त्र लेकर अभी तक अर्थशास्त्र सामान्य रूप में पढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। जैन अर्थशास्त्र, हिंदू अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र से लेकर के बहुत पढ़ा हूँ। जो सीए करते उनको भी मेरे जितना मैं अर्थशास्त्र होगा, खरबा अरबा ज्ञान नहीं, करोड़ों नहीं, खरबा अरबा। ये जो वित्त मंत्री को भी लाखों भाग ज्ञान है, केवल कहां से कितना धन शोषण करना है, कहां से कहां क्या देना, इतना ही जानते। यही भी समय आप लोगों को बता रहा हूं क्रमबद्ध श्लोक से। 1000 बार वेबिनार में बता दिया, जैन धर्म आकाश से व्यापक,
हाँ बहुत अच्छा लिखे। सच्चा, मुझे तो पूरा याद है यशवंत जी, ये पूरा कब से याद है जो आपने लिखा। ये वेबिनार में एक दो बार बोला, अभी भी कंठस्थ है। सतमर शास्त्र से सच्चा जाने कल्याण, सच्चा जाने पावक, उभय भी जाने सच्चा जम से हम समाचार। आपको याद भी अच्छा रहता है, सदगुरु का सही लिखता। धन्यवाद, स्वागतम। तो मैं आज से आप लोग को आर्ट्स, कॉमर्स, सीए, बीए, अर्थशास्त्र, अर्थमंत्री से लेकर के जितने लौकिक ज्ञान है देश विदेश का, गणित विज्ञान तो पहले पढ़ा दिया। जो ज्यादा आप लोग को, जो विद्यार्थी हो, ज्यादा करके 8वीं 10वीं BA MA PhD वगैरह करते, सब आर्ट्स कॉमर्स है भारत में। उससे आगे कुछ भी नहीं, ना आत्मा परमात्मा, ना विज्ञान, ना गणित। आप लोग को ज्यादा यही पढ़ते हो, परंतु आप लोग को क्या जानते हो? मुझे तो आप लोग को 22, 23, 24, 25 वर्ष तक सब बोलते गुरुदेव कुछ थोड़ा आता है, लोग ज्ञान हम कितना जानते, सब भक्त शिष्य आप लोग कहीं बोले हो, सब 5 गांव के सब बोले। हाँ, सब खबर था, बच्चे से ले बड़े तक का। ये विद्यार्थी सब बोल गए यहाँ कई बार, सब पता है। गुरुदेव क्या मालूम, हजारों ने लाखों बार बोल गए। एक दो बार तो कभी मैंने जी एरर, हाँ मनुष्य से गलती एक दो बार होती है, परंतु तो लाखों बार जो आप लोग को बता रहे हो वो बता रहा हूँ। मैं जो अभी बोल रहा हूँ कोई उच्च गणित विज्ञान नहीं, दर्शन शास्त्र नहीं, नीति नियम सदाचार, जिसको बोलते हैं एथिक्स, जिसको बोलते हैं संविधान, जिसको बोलते हैं कानून, जिसको बोलते हैं नीति। लौकिक नीति भी तुम लोग कितना जानते हो, BA MA करके, टीचर लेक्चरर प्रोफेसर PhD करके। मैं तो सूत्र रूप में बताऊंगा, आप लोग को जब पूरा हो जाएगा बोलना कि गुरुदेव हम सब जानते थे। इस समय 30-40-50 किताब है मेरी, एक दो किताब नहीं। लौकिक ज्ञान का भी भारत में इतना घमंड दिखावा आडंबर है। अभी तो सब आप लोग को रोज बताए, तो आज भी बताए सब, जैसी भी आज बताई थी, आज जो रही सीरी ला रहे। अभी तुम लोग को मैं नीति नियम सदाचार पढ़ा रहा हूँ अभी से। ये बीच बीच में बताया हूँ, परंतु कम बताता हूँ, परंतु आगम में आया तो मैं बताता हूँ। जैसे मैं ये सब नहीं जानते था, आप लोग को मानते थे, लगभग सब बच्चों से ले बड़े थे, सब टोटल। कोई नहीं मानते था, हाथ उठा लो, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, स्वागत करूंगा। यहाँ केवल यहाँ 2-3 ही उठाया है। सुविज्ञ देखा, इसलिए सितंबर ग्रंथ में है, परम मनान तदोदया अन्नानि किम जानहि से अशय पुण्य पावगम। यशवंत जी आप जो बोले वही भी सब आगे पीछे बता रहा हूँ। यशवंत को भी आनंद आ रहा है, मुस्कुरा रहे। अरे नहीं तो मैं बड़े बड़े सितंबर के सब तीनों पंथ के वैज्ञानिक का प्रोफेसर ही नहीं है, जज नहीं, वकील नहीं है, आचार्य को कैसे पढ़ाता हुआ यदि सितंबर ग्रंथ नहीं पढ़ता। मेरे हर ग्रंथ में सितंबर का रेफरेंस है, सितंबर ग्रंथों का। हाँ सुन लो, मैं आज ही बोला था, आज अभी सुविज्ञान साहिब बताए, हाँ कुछ स्वास्थ्य में जो प्राय 2 महीना से कुछ अधपका गैस का बना हुआ गलती से दे दिए, तो अभी स्वास्थ्य खराब था। कल उपवास भी हुआ,
गैस लंच भी आज गैस का नहीं, और सही भोजन के बाद अभी लगभग 2 महीना से सब जानते हैं 10-15% 20% आहार, अभी भी कुछ दिन से 40-50% है, आज लगभग 85% आहार मेरा सही हुआ। तो मैं इसलिए मेरा अन्वेषण तो मौन रहता है, तथापि मैं और आज मौन छोड़ करके, कई लोग तो कोई आयुर्वेद साइंस मेडिकल साइंस इसका कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए आज बताया था। सुने हैं सब, यहाँ बैठे भी हैं, स्क्रीन पर भी यहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि अन्वेषण बोलने तो जोड़ भी नहीं पाते हैं। तो देखो आहार व्यवस्थित बनने के कारण और गैस का नहीं प्राकृतिक बनाने के कारण, विशेष करके पित्त प्रकृति होने के कारण गर्मी में, केशलंच में, उपवास में, बदबू में गैस का बना हुआ और उद्रेक हो जाता है और उल्टी चक्कर आदि आ जाता है। तो मैं आज ये बताते हुए मैं आज ही बोला था कि आप लोग को सीए बीए के कुछ भी गणित का ज्ञान नहीं, कोई अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो 0 नंबर भी नहीं देता, आप लोग को माइनस नंबर देता। जैसे पहले आत्मा को नहीं जानते तो धर्म भी माइनस था, तो वो भी अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इस समय तो मेरे भी बहुत किताब जो अभी जो चलेगा इस संबंध भी, हाँ सही है, 10वें कालिका में भी जो अभी 3-4 श्लोक में चलेगा। तुम लोग को कौन जज हो, कौन प्रोफेसर हो, कौन वकील हो, कौन नीतिज्ञ हो, इसके आगे मुझे बताना, परंतु मैं अति संक्षेप शुद्ध रूप में तो मैं बताया था, वो भी सिद्ध करके बताता हूं। अयोग्य भोजन करते, अभक्ष्य भोजन करते हो, यथा योग्य प्राणायाम, योगासन, विश्राम, स्वच्छ वातावरण नहीं रहे तो और रोगी हो जाते हो। रोगी होने के बाद तो लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हो, तकलीफ झेलते हो, बाहर जाते हो, व्यापार बंद, दुकान बंद, पढ़ाई बंद, परंतु वो आप लोग को कोई गणित जोड़ नहीं पाता। कौन जोड़ पाता? हाथ उठा। अभी भी मैं बोल रहा हूं आप लोग को, कौन जोड़ पाता? नहीं, केवल धन कमाना और धन का विनिमय करना, इसको आप लोग को अर्थशास्त्र मानते, इसको अर्थशास्त्र मानते, एकदम गलत। केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, सामान्य जो जिसके लिए तुम लोग को पढ़ाई करते हो, जीते हो, मरते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, उसका भी सही कोई ज्ञान नहीं। अच्छा भोजन तो नहीं कर रहा, यशवंत तो ज्यादा जानता है। ये यशवंत यहाँ का, ये भी पहले नहीं जानता था, बूढ़ा था 2007 में, अभी युवक बन गया, खाना नहीं आता था। ये विजय लक्ष्मी का पति भी कुछ भी नहीं, अभी भी जो कुछ मेरे से सुने वो ही थोड़ा जानते हैं, अभी भी कोई ज्यादा नहीं जानते। इसलिए मैं पहले इतना पढ़ा लिखा या गलत माने, सुने नहीं, अभी भी नहीं करते हो। ना भोजन में परिवर्तन, ना ये में भाव में तो परिवर्तन हुआ, लौकिक ज्ञान में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाया, परंतु आप लोग कोई सदुपयोग नहीं करें। तो इसलिए उसमें रोगी होने का इतने तकलीफ उठाते हो, ना घर का काम, ना सुख, ना शांति, तथापि भोजन भी सही नहीं करते हो, पेट को मारते हो, फैसले में उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हो, शादी ब्याह करते हो, आडंबर में दिखाना में, पेट में चूहा फुद फुद करता है और घी मूछ में लगा करके तान कर चलते हो। सुना तुम लोग का लौकिक ज्ञान है, अर्थ ज्ञान है, सीए भी ज्ञान,
क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, क्या ज्ञान है? मैं सब पहले जानता था, परंतु मैं इतने वर्ष तक 20, 22, 24 से 25 वर्ष तक नहीं बोला। परंतु अभी आप लोग को सुधरने लगे, गलती स्वीकार करने, प्रायश्चित ले लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यदि आप नहीं मानते गलती, रोज स्वीकार नहीं करते, रोज प्रायश्चित नहीं लेते, यशवंत तो तुम जो बोला था मैं अभी पहले पहले बोल दिया। क्यों आप लोग को रखना चाहते हो जीवन भर, वो भी विषय भी चल रहा है। देखा पहले अहितम शांत मन्नतो रोचयन्ति हितम सदा। पहले हित, कल परसों बताया था, दुख को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दुख क्षय हो। यदि शारीरिक दुखी है तो मानसिक और आध्यात्मिक सुखी रह सकते हो। तो फिर शारीरिक का पहले जिसको तुम मैं मानते हो, जिसको लिए घमंड करते हो, जिसके लिए फैशन करते हो, आज भी बोले उसके लिए भी कहाँ सही भोजन, दिखावा के लिए, टेस्ट के लिए, वो भी कहाँ कहाँ। ये यशवंत और कमल ये ज्यादा, बहुत ज्यादा बूढ़े थे 2007 में, अभी तो युवक हो गए। ये मेरे पास रोज आते थे, अभी तो युवक बन गए। इन लोग को ज्यादा मालूम, परंतु अभी कहाँ बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, क्योंकि तुम लोग ने दुरुपयोग किया इतने वर्ष तक, इसलिए पूछने पर भी नहीं बोलता हूँ। इसलिए संदर्भ प्राप्त जो मैं बोलूंगा वो सुनो और जीवन में उतारो, नहीं तो मेरी किताब में है। तो पहले हित, आत्मा को हित, आज भी बोले थे गुरुदेव, पहले आकुलता आकुलता थी। यशमान तुम सुबह बोले, चौका में बोले, पहले तो भी बोले, मैं अभी इसके पहले बता दिया। हित, पहले हित, आप लोग तो हित इतना जानते हो, पढ़ाई हो गई, नौकरी मिल गई, शादी हो गई और फैसले बेसरे कर लिए, बस। इसको ही हित जानते थे आप लोग। गंगा लाल ना शारीरिक सुख, न मानसिक सुख, न आध्यात्मिक सुख। देखा आज सरलतम विषय चल रहा है, अभी अति उपयोगी आप लोग के लिए, क्योंकि अभी भी आप लोग को कोई नहीं जानते विषय, ना मेडिकल साइंस के अनुसार, ना आयुर्वेद के अनुसार, ना धर्म के अनुसार, कोई नहीं जानते हो। बस टेस्ट के लिए, दिखावा के लिए, ये दो ही आप लोग कई लाखों बार बोलते, दिखावा। इसलिए पहले शारीरिक हित, मानसिक हित, आध्यात्मिक हित। इसलिए अहितम शांतयन्ति च रोचयन्ति हितम सदा। देखा, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, गृहस्थ से लेकर के गणधर तक का, अपने अपने स्तर पर शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर से लेकर के मानसिक फिर आध्यात्मिक, इसका पहले होना चाहिए। मैं आप लोग को अभी प्रश्न दे दिया, ये सब आप लोग को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, प्रोफेसर से लेकर के आप लोग को जो मैं अभी सामान्य विषय पढ़ा रहा हूं, जब पूरा हो जाएगा तब मुझे बोलना। 80-90 साल के भी जो रिटायर्ड लेक्चरर, प्रोफेसर, कितने को ज्ञान है। मुझे अनेक डॉक्टर वैद्य भी बता दिए, वो भी मुझसे ही आयुर्वेद, भोजन, ये सब सीखते हैं, कई बार बता दिया, परंतु मैं हर समय नहीं बोलता हूँ। मैं अभी बोलूंगा, बाद में पूछने पर नहीं बोलूंगा, कोई आकर यहाँ पूछोगे तो नहीं बोलूंगा, कथन से डांट पड़ेगी। सदा पहले आत्महित, फिर रोचयन्ति सदा,
स्थापयन्ति च सत्पात्रे धारयन्ति यथा यथम। कितने सूत्र रूप में लिखा हुआ है। क्या तुम लोग को एलकेजी से लेकर के एमए तक का पीएचडी में, आर्ट्स कॉमर्स में, सीए बीए में ये पढ़े हो, जानते हो? कौन जानते हो? हाथ उठाओ। मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ, मुझे सब 22, 23, 24, 25 वर्ष तक का जो ऐसे मान के पाप कमा रहे थे, उसका निवारण के लिए आज भी बोले थे, कहाँ गई निशा? ये निशा दिखाई नहीं दे रही है। ये मैडम निशा दिखाई नहीं दे, दो दिखाई देगी तो मैं उसको बोल करके बताऊंगा। निशा को बोलो दिखाई नहीं दे रही, क्या कर रही है? हाँ, इसलिए तुमको याद नहीं रहता है। ये बोला बस आज भी बोले थी तुम। आज मुझे तुम लोग को बोले थे, अभी वही बोल रहा हूँ सब। अन्य तो दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें ही नहीं दिखाई दे रही थी। सुन लो, अभी तो समय होने जा रहा है। ये निशा मनोविज्ञान में एमए की है, तो मैं उसको कई बार पूछा, तुम ये भी सब मनोविज्ञान के अनुसार बोलो। अरे कोई अपने अपने विषय ना साधु ना ये लोग को, कोई जो लोग की पढ़ाई किए उसको स्वयं को जोड़ करके, धर्म को जोड़ करके नहीं बोल पा रहे, ना समझ पा रहे, ना एम्प्लॉय कर पा रहे। ए निशा, हाँ सब तो देखेंगे, तुम लोग को यही बोले है ना? अभी देखो क्या है धर्म में, सब यही जानते हैं, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए, ख्याति पूजा लाभ है, धन बच्चा पैदा करने के लिए, दुकान के लिए, या शत्रु को मारने के लिए, दिग्विजय के लिए कुछ कामना करना, उसी प्रकार करना, यही धर्म मानते हैं सब। परंतु धर्म लिए नहीं, हित के लिए। पहले स्वहित, पहले आत्महित, सबसे पहले आत्महित। यहाँ भी वही भगवान जो बोले, डायरेक्ट नेमिनाथ भगवान, वो मैं डायरेक्ट पढ़ कर सुना रहा हूं। देखो, पहले स्वहित, परंतु तुम लोग को जो हित मानते हो, हित नहीं। दूसरों को कष्ट दे करके, पीड़ित करके, शोषण करके, फैसने बेचने करके, घमंड करके, वो नहीं, वो तो आत्मा हित है, पराहित है। इसलिए ये भी मत मानो हम फैसने बेचने कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं तो हम हित कर रहे हैं, ज्यादा हित करते हो। और ये श्लोक नंबर 50 नंबर अध्याय और श्लोक नंबर 6 से बोलना। 6 पहले स्वहित, स्वयं को आदर्श, ज्ञानी, सुखी, शांत, जो पहले बताया। स्थापयन्ति च सत्पात्रे धारयन्ति यथा यथम। आदिहिदम कारवम यदि चेत परहिद कारवम, आदिहिद परहिदादो आदिहिदम सुट्टकार। आत्मदीप भव परदीप भव। पहले आत्महित करो, स्वयं आदर्श, सुखी, शांत बनो, फिर दूसरों को भी ऐसे कराओ। किसको? स्थापयन्ति च सत्पात्र, जो योग्य पात्र। जैसे अभी भी बोला, पहले शिविर में, कक्षा में आहार संबंधी, साधु के आहारचर्या, तुम लोग के आहार, व्यायाम, प्राणायाम के लिए इतना सिखाता था शिविर में विषय करके। अभी क्यों नहीं सिखा रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने सदुपयोग नहीं किया, सुना नहीं, गलत माना। अभी धर्म में तो पात्रता आ गई, भावना भक्ति आ गई, अभी भी जनरल नॉलेज में आप लोग की पात्रता नहीं आई, क्योंकि आप लोग को स्वयं को आचार्य मानते थे। हम बीए पढ़े हैं, एमए पढ़े हैं, हम तो बाल्यकाल से खाना बनाते, खाना खाते हैं,
उनका नहीं जानते। यही आपकी मिथ्या धारणा। इसलिए देखो, इसलिए आया स्थापयन्ति तत्पात्रे धारयन्ति यथायथ। जिनमें जितनी पात्रता योग्यता है उसके अंश ही देना चाहिए। आपकी पात्रता बढ़ रही है, जितने जितने अंश में पात्रता बढ़ रही है मैं दे रहा हूँ, तो जिस क्षेत्र में आपकी पात्रता नहीं वो भी नहीं दे रहा हूँ, अभी नहीं। आप लोग को रोज अनुभव कर नहीं दे रहा हूँ एकदम नहीं। हाँ, परंतु जो भगवान ने बताया था विश्व के लिए, समय होने जा रहा है। आज तो ये विषय प्रारंभ हुआ है और आगे चलेगा। देखा आगे, स्थापयन्ति तत्पात्रे धारयन्ति यथायथ। जिसमें जितनी योग्यता है, पात्रता है, रुचि है, उतना ही देना चाहिए। जैसे आप साधवी के लिए नवदा भक्ति से आहार देते हो, तो क्या ऐसा आहार कोई पशु पक्षी सामान्य व्यक्ति को ऐसी नवदा भक्ति से दे तो क्या? देख बंद हो गया। वो चालू है। ऐसे ही तो आपके लोग की पात्रता जितने जितने अंश में बढ़ेगी, आप लोग प्राय करके मुझे बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। पहले आज जो गैस समझ में बताया, पहले भी बता दिया बहुत विस्तार से। कहाँ आप लोग को समझ पाए? मेरी जब प्रतिज्ञा में लेता नहीं, मेरा स्वास्थ्य खराब हो तो भी वो भी गलती हो गई, आप लोग को मान रहे अभी, फिर आप लोग स्वयं कहाँ करते हो? आज ब्रह्मचारी खुशपाल जी बोले और महिला भी बोली और रेखा भी बोली, गुरुदेव ये कोयला से तो और अच्छा है, परंतु प्रमाद। रेखा बोली प्रमाद, खर्च कम। और ब्रह्मचारी खुशपाल जी बोले ये महिला ये छत और दीवार काली नहीं हो इसलिए करते। वो जो तुम लोग को बोल रहे वही मैं बोलता हूँ। भले तुम लोग को कुछ को लगभग किसको भी याद नहीं रहता, अधिकांश को साधु ब्रह्मचारी नहीं रहता। आप लोग को भी सुने। फिर ब्रह्मचारी बोले दीवार तो सफेद रखते हैं और शरीर काला कर लेते हैं, माने रोगी हो जाते हैं। कहाँ समझ पा रहे हो? कहाँ कर पा रहे हो? नहीं करते हो, प्रयाग नहीं करते हो। तो आलस्य भी, प्रमाद भी, देखा हुआ भी है। इसलिए पात्रता के अनुसार ही देना चाहिए। जब लौकिक ज्ञान भी, व्यापार में भी, राजनीति में भी चाहिए। तुम लोग को जा करके वस्त्र अलंकार से लेके सब्जी खरीदते हो, मिट्टी का मटका भी खरीदते हो, सो उसको देख करके परीक्षण करके मोल तोल करके लेते हो। फिर धर्म इतना सस्ता है, इतना फालतू है, इतना बेकार है। सुन लो, तो इसलिए अभी समय हो गया, तो मैं आज से जो आप लोग को डोकरा डोकरी हो गए, लेक्चर प्रोफेसर हो गए, स्टूडेंट्स लेकर के जो लाखों बार खाना खा लिए, खाना बना लिए, काम कर लिए, वो भी मैं पढ़ाने के बाद आप लोग को बोलना अभी नहीं। अभी भी आप लोग को संक्षेप में बोलना आप लोग कौन जानते थे, और मुझे इतने वर्ष तक आप लोग क्या बोलते थे, आप लोग कहीं बोल दिए हजारों बार। हम सोचते गुरुदेव को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, केवल बकरा का मैं, बस, और कुछ भी नहीं। तो अभी तो अन्य विषय की धुलाई हुई, आप लोग की प्रगति हुई। अभी नैतिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जो मेरी कई किताबें, आदर्श विचार विहार आहार,
धार्मिक, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, और अभी भी बहुत कविता आदि में जो लिखा वो आगम के अनुसार संक्षेप में बता रहा हूं। परंतु जैसे स्कूल कॉलेज का विषय तो आप लोग को केवल पास होने के लिए पढ़ लिए, कुछ भी याद नहीं, कुछ जीवन में प्रयोग में नहीं लाते हो, इसी प्रकार ये भी केवल सुन लिया और जीवन में कोई प्रयोग में नहीं लाए, भले मुझे तो लाभ हो जाएगा, मैं पर उपकार के लिए, विश्व उपकार के लिए, गृहस्थ ले साधु संत को उपकार के लिए बोलता हूं, परंतु आप लोग जो यदि ग्रहण नहीं करके प्रयोग में नहीं लाओगे, आपका स्वयं का उपकार नहीं होगा, ना ज्ञान बढ़ेगा, ना सुख बढ़ेगा, ना आनंद बढ़ेगा, ना पुण्य बढ़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ ही पूरा करता हूं। और ज्यादा करके विषय करके पढ़े लिखे लोग का अहंकार रहता है। कल सूर्य साहिब बोले हम तो बीए में पढ़ लिए, हम तो टीचर है, वकील है, जज है, हम सीए है, बीए है। उनमें ये जो ज्ञान अभी मैं बता रहा हूं, ये लगभग उनमें तो अनपढ़ गमार, कल ब्रह्म 3 कविता के माध्यम से सुबह साहिब जी बताए हैं, वो भी ज्ञान नहीं होता। परंपरा रूप में वो प्रैक्टिकल रूप में बाल्यकाल से करते हैं। हाँ, 20-22 वर्ष तक का प्रैक्टिकल तो कोई ज्ञान नहीं, भोजन बनाने से लेकर प्राणायाम, योगासन, धर्म, दान, सेवा, परोपकार, और मूल ज्यादा करके आज भी आया है 20 वर्ष तक स्मरण ज्ञान ज्यादा रहता है, उसके बाद कम होता है। ये विदेश के विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक प्रोफेसर ने रिसर्च किया, परंतु ये तो मुझे पहले से मालूम है। परंतु जो रुचि से ज्ञानार्जन करता है, अच्छा काम करता है, अच्छा चिंतन करता है, उसके स्मरण शक्ति घटती नहीं है। तो इसलिए आप लोग को भी सुनो, और जो आप लोग के पढ़े लिखे तुम्हारे माँ बाप, दादा, पति, वो ज्यादा नहीं जानते, किसान, गांव के अनपढ़ ज्यादा जानते। मेरा करोड़ों का अनुभव, लाखों का नहीं, केवल मेवाड़ बागड़े 5 गांव का नहीं, करोड़ों का अनुभव। इसलिए इतना सामान्य विषय भी आप लोग के हित के लिए बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की जय। श्री कनक जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। मेरी जिज्ञासा का उत्तर ये सब विषय तुम लोग को, तुम्हारे माँ दादा को, तुम्हारे पिता पत्नी आदि को कितना ज्ञान है, प्रायोगिक ज्ञान है। पहले मेरी जिज्ञासा है, फिर आप लोग जिज्ञासा। यदि आचार्य श्री की जिज्ञासा पे कोई उत्तर देना चाहता है तो वो हैंड रेस करे। यहाँ भी जो बैठे हुए इस रूम में मेरे पास तो प्राथमिक विद्यार्थी है। ये बोले आप सब प्राथमिक के विद्यार्थी, सुविद्या साहिब जी बोले, ये तो कई हजार बार बोल दिए, सब कुछ आपसे ही सीख रहे हैं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि जिन्वाणी स्तुति का पाठ करे व मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करे। समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव शोक सिद्धि, चिंता पितवस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानाना दादा पच पचम छाम छीम छूम छुम छः क्षीर बरधबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम, ओम नमो खलो सैपत्तानम, ओम नमो जलो सैपत्तानम, ओम नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि यहाँ भी जो यहाँ बैठे हुए, स्क्रीन पर बैठे हुए कम पढ़े लिखे से के जो उच्च पढ़े लिखे भी सब मुझे बता दिए। खुद मनीष बीएससी करके क्या क्या डी फार्म किया, उसके मेडिकल दुकान है,
वो भी 50-60 बार बोल दिया मुझे कुछ भी मालूम नहीं गुरुदेव, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई ज्ञान नहीं। अन्य भी जो मेडिकल साइंस पढ़े उनको भी मालूम नहीं, तो आप लोग को कहाँ ज्ञान होगा। हाँ, मैं भी कुछ उत्तर दे दिया, कल आप लोग को उत्तर देना है। ये क्या बार बार खराब हो जाता है। अभी पहले तो एकदम बहुत, हाँ वो अभी बोला था मैं आकर देखो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव का जय जय नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।